इंडियन हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों में आज सबसे पहले मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री कराने जा रहा हूँ। और एंशियंट हिस्ट्री में आज का पहला टॉपिक है मेरा सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, किस तरीके से यूपीएससी में प्री के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और किस तरीके से मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंडस वैली की बात करूंगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये आपके सामने स्क्रीन पर है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पहले ये बात करेंगे कि ओवरऑल किस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर, इंडस वैली सिविलाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। डियर, सिंधु घाटी की सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हड़प्पा एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसी तरीके से मोहनजोदड़ो भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तांबा और टिन पाया गया है, और तांबा और टिन दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, कांसा, इसीलिए ब्रॉन्ज यानी इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम क्या है। इसका जो डेट है डियर वो 2350 से लेकर के 1750 बीसी है। ठीक है, ये 23 से 50 से 1750 बीसी है। ये C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अकॉर्डिंग जाना गया है। ठीक है डियर, अब इसमें हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2350 से 1750 बीसी किसके आधार पर है। तो ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इजीली गोइंग ऑन बना देंगे। अब इंडस वैली आखिर सिंधु नदी के किनारे ही क्यों बसी, इंडस वैली सिंधु नदी से किस तरीके से कनेक्शन इसका निकल के आता है, तो मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, ये एक नदी है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी आपको पता है ये पाकिस्तान में है। डियर, सिंधु नदी के आसपास इंडस वैली के लोगों ने, ये दो लोगों के द्वारा काम किया गया, DR साहनी एंड RD बनर्जी। डियर, इन दो लोगों ने ये देखा, खुदाई करने के उपरांत जब अवशेष निकल के आए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सबसे पहले इस नदी के किनारे अपनी सभ्यता को बसाया। और ऐसी कंडीशन में इस नदी के किनारे अपनी सभ्यता को बसाया तो खुदाई करने के उपरांत ये देखने को मिला कि जैसे ही इस नदी में बाढ़ आती थी, ये अपने बचाव को ध्यान में रखते हुए एक नई सभ्यता को बसा लेते थे। ये कैसे पता चला, जब खुदाई किया गया तो प्रत्येक सभ्यता पे ये क्या देखने को मिला है, ये बालू के ढेर पाए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये देखने को मिला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सिंधु नदी के किनारे अपने बचाव को ध्यान में रखते हुए एक नई सभ्यता को हर बार बसा लेते थे। ये प्रोसेस 7 बार देखने को मिलता है। कितनी बार? 7 बार देखने को मिलता है। लेकिन यकायक इस नदी में इतना जबरदस्त बाढ़ आ गया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बाढ़ ने पूरे तरीके से इसको नष्ट कर दिया। तो देखिए, प्रश्न कैसे पुटअप होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी नदी पर बसी हुई थी, तो किस पर टिक करोगे आप, यानी सिंधु नदी पर। सिंधु नदी कहाँ है, पाकिस्तान में। ये सिंधु नदी की सभ्यता किसकी वजह से नष्ट हो गई, बाढ़ की वजह से। अब देखिए, अगला प्रश्न पैदा होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी बार बसी थी, 7 बार, और कितनी बार उजड़ी है, 7 बार। तो ये पीटी में क्वेश्चन जनरली पुटअप हो सकता है। प्यारे बच्चों, अब देखिए हम बात करेंगे ये, अब ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि इंडस वैली का प्रोसेस किस तरीके से ये देखने को मिला। अब इंडस वैली की हम बात करेंगे कि ये भारत में किस तरीके से फैला हुआ है। तो देखिए, ये फिगर बनाता हूं मैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट में फैला हुआ था ये आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर है डियर मेरठ में, और मेरठ है हिंडन नदी पर,
और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। सुत एस में ये दैमाबाद तक है, साउथ में इंडस वैली दैमाबाद तक है। और डियर यहां हम देखेंगे वेस्ट में ये सुतकांगेंडोर तक है, और नॉर्थ में ये मांडा तक फैली हुई है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी ईस्ट में कहां तक फैली हुई है, तो आप टिक कर देंगे आलमगीरपुर तक। और आलमगीरपुर मेरठ में है, और मेरठ कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर। और हिंडन कहां से निकली है? यमुना से। साउथ में दैमाबाद तक फैला हुआ है, और वेस्ट में सुतकांगेडोर तक है, और नॉर्थ में मांडा तक है। मांडा कहां है डियर? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पर, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में नॉर्थ में कहां तक फैला हुआ है, तो आप मांडा पर टिक कर देंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ले कि नॉर्थ में इंडस वैली भारत से बाहर कहां तक है, तो फिर मांडा टिक नहीं करेंगे, तो यहां पर टिक करेंगे हम रहमान डेहरी। ठीक है, तो ये पीटी के कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस डियर ये बनेंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को आप बना देंगे और सिस्टमैटिक तरीके से आपके सवाल ये बन जाएंगे। ठीक है डियर। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मुख्य प्लेस हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मुख्य प्लेस हैं वो सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करेंगे डियर। किसकी बात करेंगे? हड़प्पा की बात करेंगे। अब डियर जैसे प्रश्न पूछ लेता है कि हड़प्पा कौन सी नदी पर है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। याद करने के लिए आप लिख सकते हैं हरा, हा फॉर हड़प्पा, रा फॉर रावी नदी। वहीं डियर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो डियर सिंधु नदी पर है। एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप, मोसी, मो फॉर मोहनजोदड़ो, सी फॉर सिंधु नदी। डियर मोहनजोदड़ो से कई खास चीजें हमको देखने को मिली हैं। यहां से एक तो डांस करती हुई एक मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी हुई है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि डांस करती हुई जो मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है? यहां से मिली है, तो आप बता देंगे। यहां से एक योगी की मूर्ति मिली है जो कि आज का शिव है। और डियर योगी की जो मूर्ति मिली है उसके सामने 4 जानवर हैं। योगी के सामने 4 जानवर हैं। ये मोहनजोदड़ो से है, हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा, ये 4 जानवर हैं। अब देखिए यहां पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि राइट हैंड पे कौन है और लेफ्ट साइड में कौन है। अब देखिए याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। याद करने के लिए आपने देखा राइट हैंड हमारा कुछ अच्छा होता है, तो राइट हैंड पे हम विदाउट हॉर्न वाले, विदाउट सींग वाले जानवरों को रखेंगे, जैसे हाथी और चीता। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि हाथी और चीता को रख देंगे डियर। वहीं जो लेफ्ट साइड है डियर, लेफ्ट साइड में हम देखेंगे कि ये कम अच्छा है, तो यहां पर सींग वाले जानवरों को रख देंगे, गैंडा और भैंसा। आपसे जब भी प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से जो योगी की मूर्ति मिली है उसके लेफ्ट साइड में क्या है और राइट हैंड में क्या है, तो लेफ्ट साइड में गैंडा और भैंसा और राइट हैंड में हाथी और चीता। वहीं योगी के सामने 2 फुदकते हुए हिरन भी हैं डियर। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अपने प्रश्न को बनाने का काम करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे सवाल आप बना देंगे डियर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है कि यहां पर जो स्थिति है, इनका जो व्यापार प्रोसेस है वो किस तरीके का है। डियर इंडस वैली के बारे में यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको लिपि भी मिला है। क्या मिला है? यहां से हमको लिपि भी पाया गया है। और डियर जो लिपि है वो है ब्रस्टोफेडन। ये ब्रस्टोफेडन लिपि है और इसमें 250 से लेकर के 400 अक्षर मिले हैं हमको। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे तो थे लेकिन इनकी लिपि को कोई भी पढ़ नहीं पाया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में कहा गया है कि ये पक्के घरों में रहते थे, पढ़े लिखे थे, ये झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं थे। वहीं इनके जो घर हैं वो पक्के भी हैं और कच्चे भी हैं डियर। इनकी जो सड़कें हैं, सड़कें जीटी रोड मिले हैं, इनके सड़कें मिली हैं इनकी, और डियर गलियां मिली हैं। इनकी जो कॉलोनी होती थी वो व्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी। किस तरीके से?
व्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी है। हमको यहां पर मैं बात करूंगा आपके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमको प्रोसेस मिला है, एक जगह है डियर चन्नू दड़ो। कौन सी जगह? एक जगह है चन्नू दड़ो। चन्नू दड़ो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और यहां से हमको मिले हैं लाली और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं डियर। तो ऐसी कंडीशन में आप ही बताइए, जिसमें लाली लिपस्टिक मिला है तो इनकी टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी है या नहीं है? यानी इंडस वैली के लोग हाई टेक्नोलॉजी से भी परिचित थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक खास चीज देखने को मिला है कि यहां पर लोहा नहीं मिला किसी भी कंडीशन में, यानी लोहा नहीं मिला है। ये कृषि भी करते थे, इनका व्यापार नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही था। नेशनल क्योंकि ये बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। और इंटरनेशनल स्तर पर देखेंगे तो हमको एक चीज मिली है डियर, जो मैं आपको बता दूं। यहां पर हम ये देखेंगे कि हमको लोथल से क्या मिला है? यह पीटी में भी प्रश्न पूछा जाता है। लोथल से हमको स्टेडियम मिला है, और स्टेडियम आपने देखा आउटडोर गेम है, यानी इंडस वैली के लोग आउटडोर और इंडोर गेम दोनों ही खेलते थे। ऐसी कंडीशन में यह देखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। इनका व्यापार नेशनल इंटरनेशनल दोनों है। पूजा के क्षेत्र में आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन कब्रिस्तान का एविडेंस देखने को नहीं मिलता। यहां पर मंदिर भी नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट सवाल एक और बन जाता है कि यहां पर यह देखा गया कि मानव प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो मूर्ति मिली हैं वो मिली है महिलाओं की। तो इसे मातृ सत्तात्मक समाज के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं जानवर में हम देखेंगे तो एक श्रृंगी सांड यानी टाट वाला बैल, उसकी मूर्ति सबसे ज्यादा हमको मिली है। कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरीके से प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी बेस पर अगली मुख्य परीक्षा की क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन से होगी, तो हम बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव की बात करेंगे तो सिस्टमैटिक तरीके से ये व्यवस्थित प्रोसेस है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में भी कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि अगली सभ्यता वैदिक सभ्यता है। और वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से ये देखने को मिला कि जैसे ही नदियों में बाढ़ आती थी, ये अपनी व्यवस्था को दूसरी जगह बना लेते थे। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 7 बार बसी है और 7 बार उजड़ी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पतन का मुख्य रीजन है वो बाढ़ भी है, दूसरा बाह्य आक्रमण भी है, जो कि मैं आपको अगली क्लास में सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा। वहीं एक क्वेश्चन यूपीएससी में यह भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता को बताइए। अब देखिए आपके सामने ये सारी चीजें, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं जो आज भी देखने को मिल रही हैं। चाहे तो पूजा के क्षेत्र में देखिए, ये पीपल की पूजा करते हैं ना, शिव योगी मिला है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में जो चीजें आज भी प्रोसेस में हैं और जो इंडस वैली प्रोसेस में थी, उन डिट्टो सारी चीजें हम निरंतरता के क्षेत्र में सिस्टमैटिक तरीके से रख देंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्री के क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे और वहीं मेंस के क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर मेंस की बात करेंगे।